जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज की ये जो स्पेशल वीडियो है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भी होने वाली है। क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस, हिंदी में कहें तो राजनीतिक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है बच्चों, बेसिकली आज की इस एक ही वीडियो के अंदर हम आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका पूरा का पूरा सिलेबस रिलेटेड टू द मैप यहाँ पे हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, बेसिकली ये वो मैप क्वेश्चन होंगे जो आपसे पिछले 10 साल के बोर्ड के एग्जाम में ज्यादातर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और जिनके हाईली चांसेस हैं आपके अभी जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उनमें आने के। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। इवन उसको लोकेट क्या हुआ आएगा तो आपको पहचानना कैसे है, उसकी आपकी ब्लैंक मैप पर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे। बट आपने करना क्या है, वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना है। और ये वीडियो हिंदी मीडियम के लिए भी होगी और साथ ही इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, सभी के लिए होने वाली है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस स्पेशल वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको हर एक राज्य के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके मैप का, जो भी विशेषता बन सकती है, या फिर अंदर अंदर से जो भी क्वेश्चन आपका बन सकता है मैप के लिए, वो सारी की सारी विशेषताएं आपको एक ही बार में समझा दूंगा, जिससे कि आपको उस राज्य के बारे में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखिए मैंने ये विशेषता ली हुई है कि ये जो राज्य है, पहली विशेषता क्या है, ये राज्य 1952 में बना था, या फिर ये राज्य भारत का, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला राज्य था। ठीक है, ये राज्य प्रथम भाषाई आधार पर बना हुआ पहला राज्य था, या फिर ये राज्य पोटी श्रीरामलू से संबंधित है। ठीक है, ये हिंदी में हो गया और नीचे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। तो ये तीनों ही जो विशेषता है आपकी, वो किसी एक ही राज्य को यहाँ पे केंद्रित कर रही है, एक ही राज्य की विशेषता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपको हर एक राज्य की जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाता चलूंगा। ठीक है, वेल आपके पेपर में जो मैप आएगा वो इस तरीके से आएगा कि मैप में जो है वो आपको यहाँ पे अंकित किया रहेगा इस तरीके से। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये जो है अंकित किया रहेगा ए बी सी डी वट जो है। ठीक है, और आपको जो टेबल दे दी जाएगी संबंधित अक्षर के बारे में और देश का नाम और इस तरीके से विशेषता। तो आप राज्य तो आसानी से पहचान लोगे, लेकिन विशेषता कैसे पहचानोगे कि कौन से राज्य की क्या विशेषता है, ठीक है, कौन सा राज्य है, तो उसी के लिए वीडियो हमारी होने वाली है। ठीक है, हालांकि पेपर में आपके इस तरीके से आएगा। ठीक है, वेल देखते हैं जो अभी हमने देखा था ये कौन सा राज्य है। ठीक है, तो ये जो हमारा राज्य है बच्चों, ये कौन सा है, हम बात कर रहे हैं बच्चों आंध्र प्रदेश की। ठीक है, हिंदी में समझा रहा हूं और इंग्लिश में भी। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश है कहाँ पे, तो ये रहा बच्चों हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये है हमारा आंध्र प्रदेश यहाँ पे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपके 4 क्वेश्चन ये बन जाएंगे। ठीक है, 1952 स्वतंत्र भारत, भाषा, 40 ने बोली, इस तरीके से। ठीक है, दूसरे राज्य की बात करते हैं। दूसरे राज्य की विशेषता देखते हैं क्या है। तो विशेषता ये है कि यहाँ के जो शासक थे उसको निजाम बोला जाता था। ठीक है, समझ गए ना किस राज्य की बात हो रही है, एक ही हिंट पे। यहाँ के शासक का एक अर्ध सैनिक बल था जिसको रजाकार बोला जाता है, या फिर रजाकार से संबंधित राज्य। ठीक है, 1948 में इसका विलय भारत में जबरदस्ती सेना से करवाया गया। किस राज्य की यहाँ पे बात करें बच्चों हम, जी हाँ, राज्य नहीं, बेसिकली रियासत थी, और उस रियासत का नाम है हैदराबाद। क्या नाम है, हैदराबाद। और ये आज के टाइम पे किसकी राजधानी है, तेलंगाना की। और तेलंगाना कहाँ पे है, ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला, ये है हमारा तेलंगाना। ठीक है, तो हैदराबाद कहाँ है, हैदराबाद यहाँ पे मिलेगा, इस वाले पॉइंट बिंदु पे, यहाँ पे आपको हैदराबाद मिलेगा। ठीक है, ये हमारा हैदराबाद हो जाता है। ठीक है, समझ गए अच्छे तरीके से, हैदराबाद कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश उसके ऊपर। ओके, तो बात करते हैं अगले राज्य की। अगले राज्य की विशेषता है बच्चों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहली विशेषता, इस राज्य का संबंध सरदार पटेल के गृह राज्य से। सरदार पटेल जिन्हें हम लौह पुरुष भी बोलते हैं, जिसकी लौह पुरुष की संज्ञा किसने दी है, महात्मा गांधी ने दी है। इन्हीं के नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो उनका जो जन्म का राज्य, गृह जो राज्य है, वो कौन सा है। ठीक है, अगर आप अभी भी नहीं समझे तो अब समझ जाएंगे कि ये वो राज्य है जो श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति को क्या बोलते हैं, अमूल की क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके संबंध में जैसे कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जिसे जाना जाता है वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इन सभी तरीकों से आपको उस राज्य की विशेषता जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस राज्य की बात कर रहे हैं बच्चों, जी आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं गुजरात की। किसकी बात कर रहे हैं,
गुजरात की बात करें, कहाँ पे है सर गुजरात? ये रहा देखो, ये जो हमारा पार्ट है ना ये वाला, इसको बोलते हैं गुजरात। ठीक है, ये गुजरात है। ओके, और ये जो है ना ये वाला, इसको राजस्थान बोलते हैं। ठीक है, तो गुजरात की ये विशेषताएं, आई होप आपको गुजरात वाला पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो आपका ये तीसरा राज्य हो गया। चौथे राज्य की विशेषता देखते हैं बच्चों। चौथा राज्य है कि इसका संबंध है अकाली दल से। ठीक है, अकाली दल का संबंध किस राज्य से है? अकाली दल के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है हरचंद सिंह। तो आपसे पूछा जा सकता है और जो हरचंद सिंह है इनका संबंध किस राज्य से है? ठीक है, इस राज्य का संबंध आनंदपुर साहिब सम्मेलन से है। एक सम्मेलन किया गया था आनंदपुर साहिब सम्मेलन, ये किस राज्य के संबंध में किया गया था? इस राज्य का संबंध ऑपरेशन ब्लू स्टार से है। कौन सा राज्य है? ठीक है, इस राज्य का संबंध 1966 में अलग करके बनाए गए क्षेत्र हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग करके 1966 में किस राज्य से इनको अलग किया गया था? ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? हम पंजाब की बात कर रहे हैं। तो पंजाब के बारे में क्या क्या आपके सामने बन गए? अकाली दल के संबंध में, इसके अध्यक्ष हरचंद सिंह के संबंध में, आनंदपुर साहिब सम्मेलन, ऑपरेशन ब्लू स्टार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से संबंधित राज्य। ठीक है, समझ में आ गया? 1966 में जो बने थे। पंजाब कहाँ पे है? ये रहा हमारा पंजाब। ठीक है, यहाँ पे ये है पंजाब हमारा। ओके, ये पाकिस्तान नहीं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये रहा हमारा पंजाब, ये रहा। ठीक है, ये पंजाब है। और पंजाब के मामले में एक और बात आ जाएगी क्या, कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय जो सबसे ज्यादा त्रासदी वाले राज्य थे उनमें से एक पंजाब भी आ जाता है। तो एक विशेषता पंजाब की ये भी है, याद रखें इस बात। ठीक, चलिए देखिए, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ में तो आ ही रही होंगी, सारी चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे अपने मैप की तैयारी बहुत अच्छी कर सके। ओके बच्चों, चलिए अगला मैप देखते हैं अगले राज्य के बारे में। तो अगला दिया गया है, इससे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा किसे दिया गया था? या फिर ये एक ऐसा राज्य था जिसे अनुच्छेद 370 मिला हुआ था। समझ गए ना किसकी बात हो रही है? और बाद में इसको हटा भी दिया गया। वर्तमान में ये जो राज्य है ये एक नया केंद्र शासित प्रदेश है अकॉर्डिंग टू 2020-21। ठीक है ना, 20-21 वट जो भी है, मतलब नया केंद्र शासित यही बनाया गया। ठीक है, तो हम किस राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे? अब राज्य तो वो कह रहा है नहीं, अब तो केंद्र यूनियन टेरिटरी बन चुका है, लेकिन है वो कौन सी? वो है जम्मू एंड कश्मीर। और ये है कहाँ पे? ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं JSK। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। आगे अगला राज्य जो है हमारा वो है, मतलब एक विशेषता है हमारी कि भारत के विभाजन के दौरान सबसे अधिक त्रासदी वाले 3 राज्य थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है उन तीनों में से किसी को भी इंडिकेट करते हैं कि कौन सा है। ठीक है, तो पहला है लाहौर जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, दूसरा अमृतसर जो कि पंजाब में है, और तीसरा है कलकत्ता जो कि कोलकाता। पहले इसको कलकत्ता बोलते थे, आजकल कोलकाता बोलते हैं। ठीक है, लाहौर कहाँ पे है? तो ये वाला जो एरिया है इसको लाहौर बोलते हैं, पाकिस्तान में। ठीक है, सीधा लिखना भाई इसको। ठीक है, ऐसे ये जो है ये लाहौर है, और ये वाला क्या है? ये तो अभी आपको मैंने बता ही दिया था, ये पंजाब का अमृतसर यहाँ पे आ जाता है, बाकी कलकत्ता आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कलकत्ता आ जाता है। तो इस तरीके से त्रासदी वाले 3 मुख्य राज्य हैं, समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए अगला मैप दिया हुआ है बच्चों, ये जो राज्य है इसका संबंध है आंसू से। ठीक है, आंसू क्या है? एक छात्र संगठन था। ठीक है, इस राज्य ने 1971 में पलायन की समस्या झेली थी। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता था 1971 वाला, तो सबसे ज्यादा जो बांग्लादेशी थे वो यहीं पे आकर बस गए थे। ये कौन सा राज्य की बात हो रही है? आंसू का संबंध किससे है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असम की। ठीक है, असम कहाँ पे है? तो ये वाला जो आपका राज्य है ये वाला बच्चों, इसको बोलते हैं असम। क्या है ये? इसको बोलते हैं असम। ठीक है, अगले राज्य को देखते हैं। असम के बारे में आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगला राज्य दिया हुआ है, बहुत सारी इस राज्य की विशेषता है। एग्जाम्पल के लिए राज्य की पहली विशेषता है कि इसका संबंध है द्रविड़ आंदोलन से। ठीक है, द्रविड़ आंदोलन से संबंधित राज्य कौन सा है? रामास्वामी पेरियार। ठीक है, रामास्वामी पेरियार से संबंधित राज्य कौन सा है? DMK, द्रविड़ मुनेत्र कश्यप। इसका संबंध किस राज्य से है? AIADMK, इसका संबंध किस राज्य से है?
द्रविड़ कशकम से संबंधित राज्य कौन सा है? और साथ ही स्कूली छात्रों के लिए जो मिड डे मील योजना शुरुआत की गई थी, वो शुरुआत की थी के कामराज ने। ठीक है, किसने? के कामराज ने। तो इनका संबंध किस राज्य से है? तो एक ही राज्य के बारे में आपकी ये विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती है बच्चों। ठीक है ना? तो देखो कितना ज्यादा यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, राज्य की बात क्या हो रही है? राज्य है हमारा यहाँ पे तमिलनाडु। क्या बात हो रही है? तमिलनाडु की। और ये भी आ सकता है इसमें तमिलनाडु के बारे में कि 1952 में जो राज्य इसे अलग करके बनाया गया था तमिलनाडु से तेलुगु भाषी के लिए, वो ये भी आ जाता है। तो एक सेकंड, अरे भाई मार्क तो करने दो। हाँ, तो मार्क करेंगे, ये रहा हमारा यहाँ पे तमिलनाडु। ठीक है, ये है हमारा यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु समझ में आ गया? अरे नाडु कैसे लिख गया भाई, नाडु लिखना है तमिलनाडु। ओके, अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य दिया हुआ है बच्चों हैदराबाद के पुराने हिस्से, यानी कि हैदराबाद जो था उसमें पहले और भी राज्य पहले सम्मिलित थे। ठीक है ना? तो जो पुराने हिस्से हैं हैदराबाद के, वो कौन से हैं? बेसिकली 3 हिस्से हैं हैदराबाद के जो वर्तमान में अलग राज्य बने हुए हैं। पहला है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यानी कि जिस हैदराबाद यानी तेलंगाना को आज हम देखते हैं, इसमें सारे के पूरा का पूरा, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का, थोड़ा बहुत कर्नाटक का, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, यानी कि ये जो आप इतना एरिया देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा पहले हैदराबाद था, लेकिन इसे अलग करके इनको हटा दिया गया। ठीक है, तो 3 बड़े हिस्से कौन कौन से हैं? एक में दिया हुआ है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र कौन सा है? सर जी ये हमारा महाराष्ट्र है। कर्नाटक इसी के बगल में है। और ये हमारा यहाँ पे हैदराबाद है। तो हैदराबाद के नीचे क्या है? आंध्र प्रदेश है। तो एपी जो है हमारा यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुराने हैदराबाद के हिस्से। ठीक है, बढ़िया तरीके समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए, तो कौन कौन से हो गए? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला मैप देखते हैं। अगला मैप है बौद्ध चंद्र सिंह से संबंधित राज्य कौन सा था, या फिर ऐसा पहला राज्य जहां पर वयस्क मताधिकार उपयोग करके 1948 में चुनाव हुए थे। ठीक है, तो ये राज्य नहीं, बेसिकली ये एक रियासत है। ठीक है, उस समय के अकॉर्डिंग, लेकिन आज ये राज्य है। तो कौन सा है वो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर कहाँ है? ये वाला जो आपका भाग है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं मणिपुर। ये मणिपुर है। मणिपुर के नीचे आपका मिजोरम आ जाता है, इसके ऊपर यहाँ पे ये असम आ जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो 7 सिस्टर को आप जरूर याद रखिएगा। ओके, मणिपुर के बारे में बौद्ध चंद्र सिंह से संबंधित राज्य। ठीक है, 1948 में वयस्क मताधिकार उपयोग करके जो मतदान कराया गया था, उसका राज्य कौन सा? सिंपल। ठीक है, अभी जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, वैसे मैं आपको करवा। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं ली हैं, जिसमें हम भारत और अन्य देशों के बारे में बात करने वाले। पहली विशेषता ली है बच्चों हमने कि दक्षेस संगठन के किस देश के साथ में भारत का मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, दक्षेस यानी कि हम बात कर रहे हैं सार्क की। ठीक है, तो सार्क के किन कंट्रीज के साथ में भारत का मुक्त व्यापार समझौता है? तो 3 कंट्रीज है, एक है नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे आपको दिखाते हैं? तो पहले बात करते हैं नेपाल की। तो ये वाला जो हमारा भाग है बच्चों, इसको बोलते हैं नेपाल। ये क्या है? नेपाल। श्रीलंका कहाँ है? ये रहा हमारा श्रीलंका। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ये रहा श्रीलंका। ओके, भूटान कहाँ पे है? ये रहा आपका भूटान। ठीक है, ये रहा आपका भूटान। यहाँ पे ये सिक्किम है आपका, ये अरुणाचल है। ठीक है, पहली विशेषता वाला कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा क्या दिया हुआ है? जवाहरलाल नेहरू जी से जो संबंधित राज्य है, उनका जो गृह राज्य है जवाहरलाल नेहरू जी का, वो कौन सा है? वो है प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज कहाँ पे बच्चों? यहाँ पे यूपी में है। ठीक है, ये यूपी में है। एक ही आएगा तो कहीं भी इंडिकेशन करके देगा, आप समझ जाएंगे। उसके बाद 1987 में जहां पे भारत ने अपनी शांति सेना भेजी थी, तो शांति सेना 1987 में कहाँ पे भेजी थी? श्रीलंका में भेजी थी। और किस लिए भेजी थी? क्योंकि यहाँ पे जो तमिल और सिंगली जो थे ना, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो श्रीलंका कहाँ पे? ये ना भाई, सिंपल सा। तो श्रीलंका के बारे में 2 विशेषताएं होंगी यहाँ। ठीक, वह देश जो भारत की पूरब चलो नीति का हिस्सा है। तो पूरब चलो नीति का हिस्सा कौन सा है? बांग्लादेश। तो कहाँ पे बांग्लादेश? ये रहा हमारा बांग्लादेश। ठीक है, ये रहा बांग्लादेश। ओके, एंड भारत और चाइना के बीच उत्तरी पूर्वी विवादित राज्य कौन सा है? उत्तरी पूर्वी विवादित राज्य की बात हुई। ठीक है, तो उत्तरी और पूर्वी, तो यहाँ पे कौन सा जाता है? ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
यानी कि इसको भी हम ARP बोल सकते हैं, ठीक है ना, ARP बोल सकते हैं। ओके, तो ये आपके 5 जो राज्य और थे, मतलब कंट्रीज जो थी, वो आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से राज्य वाली। और भी एक दो हम और देख लेते हैं जो कि यहाँ पे दी गई है, जैसे कि दक्षिण एशिया में चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश कौन सा है? तो ध्यान से देखो, दक्षिण एशिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश एक तो है भूटान, ठीक है, एक तो भूटान है, ओके, और एक है यहाँ पे नेपाल, ठीक है। तो एक नेपाल और भूटान, दोनों में से कोई एक आएगा, आप उसे कर सकते हैं, ठीक है, नेपाल या भूटान। वह देश जहां वर्ष 1999 के बाद में सैनिक तख्ता पलट हुआ था। सिंपल सी बात है, इसकी बात यहाँ पे किसकी बात हो रही है? POK, ठीक है, POK यार, PAK लिखेंगे, पाकिस्तान। POK तो वो पाक कश्मीर हो जाता है, तो पाकिस्तान है बेसिकली, ठीक है। हरित क्रांति से लाभान्वित राज्य कौन से? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 3 ऐसे राज्य हैं जिन्हें हरित क्रांति से लाभ मिला था। कौन कौन से थे? एक पंजाब, फिर हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो पहला कौन सा है? पहला है हमारा ये पंजाब, ठीक है, पहला पंजाब है। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो आपका हरियाणा आ जाता है, ठीक है, और ये जो है वो आपका यूपी आ जाता है। किसके संबंध में? हरित क्रांति से संबंधित जो लाभ जिन्हें ज्यादा मिला था, वो वाले राज्य, ठीक। फिर भाखड़ा रंगल परियोजना के संबंध में जो ज्यादातर राज्य लाभ हुआ था जिन्हें, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। बस यहाँ पे क्या हुआ, एक राजस्थान हमने और ऐड कर दिया है, बस सिंपल सा, ठीक है। तो आई होप कि आपको राजस्थान बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, और बाकी जो पार्ट मैंने यहाँ पे आपको समझाए हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपको ना जो आपकी सपोर्टिंग मटेरियल है, SM सपोर्टिंग मटेरियल, उसमें जो आपके मैप दिए गए हैं, एक बार वो भी समझा देता हूँ, ताकि आपको पहचानना आ जाएगा कि किस तरीके से आपको मैप अपने पेपर में करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद सपोर्टिंग मटेरियल क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी राजनीतिक विज्ञान की क्लास 12 की सहायक सामग्री है, सेशन 2022-23 के लिए, यानी कि बोर्ड 2023 के लिए, ठीक है। तो देखते हैं एक बार इसमें कैसे कैसे मैप दिए गए हैं। ये रहा हमारे सामने सबसे पहला मैप, जो कि है आपका चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो एक आंध्र प्रदेश पे है, ठीक है, यहाँ पे एक B, A और D इस तरीके से दिया हुआ है। तो एक एक करके हम समझते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको मैप कैसे भरना होगा, संबंधित अक्षर रहेगा, ठीक है, और आपको देश या फिर राज्य जो होगा उसका नाम पहचानना है। जैसे कि वह राज्य जिसे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया है, ठीक है, और स्वतंत्र भारत में साम्यवादी सरकार के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला राज्य था, ठीक है, यानी कि जहाँ पे सबसे पहले आजादी के बाद में साम्यवादी सरकार बनी थी, ठीक है। कोटी श्री राम से संबंधित राज्य, जो भी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। भारत का वह भाग जहां सार्वभौमिक वैश्व मताधिकार सबसे पहले उपयोग करके चुना हुआ था, ये भी विशेषता मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इंगित करके समझाता हूँ कैसे लिखेंगे। ये आपका मैप है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो ये रहा। देखो, प्रयोग की गई जानकारी क्या है हमारे सामने है कि मध्य प्रदेश से काटकर कौन सा राज्य बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश से काट के बनाया गया है बच्चों राज्य, यहाँ पे एक मिनट, ये रहा छत्तीसगढ़, ए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, ए अक्षर है, और मध्य प्रदेश से काट के राज्य बनाया गया है छत्तीसगढ़, तो ये देश यानी कि राज्य का नाम, ठीक है। साम्यवादी सरकार जहां सबसे पहले बनी थी वो है बी, यानी कि केरल। तो राज्य है हमारा यहाँ पे बी, और ये हमारा केरल। तीसरी क्या है, तीसरा हमारा क्या था कि पोटी श्री राम से संबंधित राज्य, तो ये है हमारा सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो संबंधित अक्षर सी है, और जो राज्य यानी देश का नाम है वो क्या है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ। उसके बाद में क्या दिया हुआ है कि चौथा हमारा था जहाँ पे 1948 में जो वैश्य के मताधिकार चुनाव किए गए थे भारत में सबसे पहले, वो, तो ये रहा आपका मणिपुर, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये डी रहा आपका मणिपुर, ठीक है। कितना आसान मैप दिया हुआ है। एक और मैप देख लेते हैं, आपकी इसी में दिया हुआ है, जो कि अभी भी मैंने आपको समझा ही दिया है, फिर भी समझा देता हूँ एक तरीके से। जैसे कि इस मैप में पूछा गया है कि वह देश, ठीक है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, आपको दिख नहीं रहा। अब देखो, ये वह देश था जिसने तिब्बत के पारंपरिक नेता जो दलाई लामा थे, इनको भारत में शरण देने का कड़ा विरोध किया था, ठीक है। तो ये देश कौन सा था? ये देश था बच्चों चाइना। चाइना कहाँ पे है? ये रहा बी, ठीक है। तो बी हो गया पहले का चाइना। वह देश जिसके साथ भारत की द्विपक्षीय संधि है और दोनों देशों के नागरिकों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही होती है। किसके साथ में मुक्त संधि है, व्यापार की द्विपक्षीय संधि? ये है नेपाल के साथ में। तो डी वाला हमारा नेपाल हो जाएगा, ठीक है, दूसरे का डी हो जाएगा।
वह देश जिसे 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई और जो भारत की एक्ट नीति का एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। ठीक है, तो वो देश कौन सा है? जी हाँ, वो देश है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। तीसरे का ए हो गया। ठीक है, भारत के संबंध में इस देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। ठीक है, और इस देश से भारत जो ज्यादातर तेल का आयात करता रहता है। इसके संबंध में है, जी हाँ, बात करें रशिया यानी कि रूस की। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आपका जो मैप है वो बता देता हूँ। तो ये रही आपकी प्रयोग की गई जानकारी, यह संबंधित अक्षर और ये रहे उसके देश वगैरह के नाम जो भी दिए गए। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया। जैसे कि तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा की जब शरण दी तो भारत की किसने आलोचना की थी? चाइना ने। तो बी के लिए क्या दिया हुआ है बच्चों? बी के लिए दिया हुआ है चाइना। तो पहले का बी और यहाँ पे चाइना आ जाता है। फिर क्या दिया हुआ है कि जो लिखा हुआ था आपका द्विपक्षीय संधि मुक्त आवाजाही, तो ये डी है हमारा नेपाल। ठीक है, उसके बाद में एक्ट ईस्ट का जो हमारी भारत की नीति है उसका हिस्सा है। 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो ये ए वाला म्यांमार है। ठीक है, और सी वाला दूसरे तरीके से हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। एक और मैप दिया हुआ है आपका इसी में, जिसमें देख सकते हैं कि मैप वाले में क्वेश्चन क्या है दिया गया है कि वो राज्य जहां कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, परंतु कुछ अन्य दलों की सहायता से उसने सरकार बनाई थी। वो राज्य जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। वो राज्य जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत सरकार की बनाई। और एक राज्य जहां पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप देख सकते हैं पहला क्या दिया हुआ है हमारे सामने कि वह राज्य जहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, परंतु कुछ अन्य दलों के माध्यम से उसने सरकार बनाई। तो वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है राजस्थान। और राजस्थान के लिए क्या अक्षर दिया गया है? अक्षर दिया गया है ए। ठीक, दूसरी विशेषता क्या है यहाँ पे हमारी कि वो राज्य जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, तो वो राज्य कौन सा है? डी केरल। और यहीं पे वो जो साम्यवादी सरकार थी ना वो भी यहीं पे बनी थी। तीसरी, वो राज्य जहां विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जो थी इसको पूर्ण बहुमत इसने सरकार बनाई थी, वो कौन सा था? एमपी। ठीक है, अब एमपी कहाँ पे है भाई? एमपी के लिए क्या दिया गया है? एमपी के लिए सी ही दिया गया है, बिल्कुल ठीक है ये तो। बाकी एक राज्य ये है जहां पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी, तो ये हमारा बी आ जाता है, पंजाब। ठीक है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 8 में। ठीक, चलिए और मैप को देख लेते हैं। जैसे कि अगला मैप यहाँ पे दिया गया है, आपको ये जानकारी पढ़नी है, उसके बाद में इन मैप को भरना है। जैसे कि वह राज्य जहां जनवरी 1947 में छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। ठीक है, तो ये राज्य कौन सा था भाई? ये राज्य था बिहार। अब बिहार को इंडिकेशन के लिए क्या दिया हुआ है? बिहार को इंडिकेशन के लिए बी दिया हुआ है। तो संबंधित अक्षर हम क्या भर देंगे? संबंधित अक्षर जो है वो हम यहाँ पे बी भर देंगे, और देश का जो नाम है वो हम यहाँ पे यानी कि राज्य का नाम यहाँ पे जो बिहार भरेंगे। ठीक, दूसरा क्या दिया हुआ है कि 1977 के चुनावों में इस राज्य में अकाली दल की सरकार बनी थी। 1977 कहाँ पे बनी थी? पंजाब में। अकाली दल का संबंध किससे है? पंजाब से है। तो सिंपल सा यहाँ पे ए आपका पंजाब आ जाता है। ठीक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित राज्य कौन सा है भाई? तो उससे संबंधित राज्य है ऑप्शन नंबर मतलब पॉइंट डी है आपका। मैं दिखा देता हूँ आपको, डी है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? डी रहा। उसके बाद में सबसे आखिरी आ जाता है कि वह राज्य जहाँ लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी सरकार रही थी, वो सी थी, यानी कि ये आ जाता है। ठीक है, समझ गए अच्छे तरीके से। आगे बात करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आज की जो हमारी मैप की वीडियो थी बच्चों, ये यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, और आई होप कि आपको मैप के जो भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करवाए हैं, एक राज्य की जितनी विशेषता आपकी निकल सकती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे मैंने आपको समझाई। इवन कैसे इंडिकेट करना है वो भी मैंने आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है, तो इस बुक से यही इंपॉर्टेंट मैप बनते हैं। आई होप कि आपकी 25 से 30 मिनट के अंदर मैप की, इंडियन मैप की तैयारी एक नंबर की हो गई होगी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है बच्चों? ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि वो भी इससे पढ़ के आपकी ही तरह अपने मैप की तैयारी अच्छी कर सकें। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।